हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने फ्लैट फंक्शन के बारे में। तो हमने यहाँ पर एक 2D एरे लिया हुआ है जिसमें आपकी एक रो है वो एक कस्टमर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। कि लेट्स से कि आपका एक कस्टमर 1 है जिसने शर्ट एंड जीन्स एंड शूज़ ऑर्डर किए हैं, और एक आपका कस्टमर 2 है जिसने आपका वॉच एंड सनग्लासेस ऑर्डर किए हैं। ऐसे आपके यहाँ पर टोटल 10 रोज़ हैं जो कि 10 कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें यहाँ पर काउंट करना है हर प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी को, कि लिए आपका शर्ट यहाँ पर इस एरे के अंदर कितनी बार आ रहा है, जीन्स कितनी बार आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि कौन सी आइटम है वो कितने बार ऑर्डर हुई है। कि टोटल टाइम्स आपका शर्ट कितनी बार ऑर्डर हुआ है, जीन्स यहाँ पर कितनी बार किसी कस्टमर ने ऑर्डर की है, शूज़ आपके किसी भी कस्टमर ने कितने टाइम्स वो ऑर्डर किए हैं। तो हमें हर आइटम की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। तो ये काम हम 2D एरे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरीके से अपने 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर पाएँ तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो किसी भी 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक इनबिल्ट फंक्शन दिया होता है जिसका नाम होता है फ्लैट। तो फ्लैट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अपना जो ऑर्डर्स अपना 2D एरे है इस पे फ्लैट फंक्शन कॉल करेंगे जो कि आपका इस 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करेगा, और इसको हम एक न्यू ऑर्डर्स नाम के वेरिएबल्स में होल्ड कर लेते हैं। और अगर हम इस न्यू ऑर्डर्स को प्रिंट करेंगे तो आपका एक 1D एरे प्रिंट करेगा ये। तो आपका एक ये 1D एरे आ जाएगा। अब हमें इसमें हर आइटम की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है कि कौन सी आइटम यहाँ पर कितनी बार आ रही है। तो इसको तो एक बार कमेंट कर लेते हैं। देन हम अपना न्यू ऑर्डर जो कि अपना 1D एरे है उस पर फॉर ईच फंक्शन कॉल करते हैं, या आप इसकी जगह लूप भी लगा सकते हो। तो आपका फॉर ईच फंक्शन एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो हमने यहाँ पे एक एरे फंक्शन पास किया, तो यहाँ से होगा क्या कि आपका इस न्यू ऑर्डर से एक एक आइटम उठेगी और हमें यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया विद पी नेम जो कि आपका एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले न्यू ऑर्डर्स में से हमें मिलेगा शर्ट। तो ये शर्ट यहाँ पर इस एरे से उठ के इस पी नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। सेकेंड टाइम जीन्स मिलेगा, देन शूज़। तो एक एक आपकी वैल्यू एरे से उठ उठ के हमें इस पी वाले वेरिएबल में मिलेगी। और अब हमें यहाँ पर आंसर को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट आइटम्स के नाम से एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका की एंड वैल्यू के पेयर में हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने आइटम्स ऑब्जेक्ट पे की में तो स्टोर करेंगे अपनी आइटम का नाम जैसे कि शर्ट है, और वैल्यू में स्टोर करेंगे कि वो आइटम इस एरे में कितनी बार आ रही है। तो हमें इस पी के अंदर स्टार्टिंग में मिलेगा शर्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो काम करना है हमें चेक करना है कि ये शर्ट इस आइटम्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है। अगर ये शर्ट आपकी आइटम्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू हमें 1 करनी है। अगर वो शर्ट इस आइटम्स वाले एरे के अंदर पहले से प्रेजेंट है तो उसकी जो भी वैल्यू है उसमें हमें +1 करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स जो कि अपना ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर पी, और पी के अंदर शर्ट है। तो हम आइटम्स ऑफ शर्ट की वैल्यू सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो 1, अगर प्रेजेंट है तो उसकी जो भी वैल्यू है उसमें +1 करना है। तो पहले तो हमें चेक करना है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स जो अपना ऑब्जेक्ट है ऑफ पी। तो द वेरी फर्स्ट टाइम आइटम्स ऑफ पी यहाँ पर लिखेंगे जो कि पी के अंदर अपना शर्ट है, तो आइटम ऑफ शर्ट तो इसमें फिलहाल प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि एम्प्टी है। तो आइटम ऑफ शर्ट जब यहाँ पर हमने लिखा है तो ये हमें देगा अनडिफाइंड, कि जब वेरी फर्स्ट टाइम आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये शर्ट नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स ऑफ पी और 0। तो ये सिंटेक्स कैसे काम करेगा आपका कि अगर आइटम्स ऑफ पी की वैल्यू
इस ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ये उसकी वैल्यू कंसिडर करेगा। अगर उसकी वैल्यू आपकी इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम नहीं होगी, तो ये जीरो को कंसिडर करेगा कि इन दोनों में से कोई वो एक वैल्यू लेगा कि अगर वैल्यू है तो ये, नहीं तो जीरो। तो जब पहली बार हम इसको रन करेंगे तो जब सर्ट आएगी आपके आइटम्स ऑफ सर्ट, तो ये मिलेगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड और जीरो, अनडिफाइंड और जीरो का यहाँ पर जो आंसर आता है वो जीरो आएगा। ये जीरो को चूज करेगा, ना कि अनडिफाइंड को। और यहाँ पर कर देंगे +1। तो स्टार्टिंग में आइटम ऑफ सर्ट, तो आइटम सर्ट और की जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड जीरो में से चूज करेगा ये जीरो को, जीरो + 1 1। तो आइटम ऑफ सर्ट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ऐसे ही आपका सेकंड टाइम जीन्स आएगा तो आइटम ऑफ जीन्स भी नहीं मिलेगा, उसकी भी आपकी यहाँ पर अनडिफाइंड होगी, और अनडिफाइंड जीरो में से जीरो को चूज करेगा और +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये सेकंड टाइम आपका यहाँ से मान लो कि सर्ट आएगा, तो यहाँ पर चेक करेगा आइटम ऑफ सर्ट, बट दिस टाइम उसको वैल्यू मिलेगी आपकी आइटम ऑफ सर्ट की 1। तो 1 और 0 में से ये सिलेक्ट करेगा 1 को। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा 1, और 1 + 1 2। तो आइटम्स ऑफ सर्ट की वैल्यू जाएगी 2। तो इस तरीके से आपका ये लॉजिक काम करेगा। और हम यहाँ पर फॉर ईच फंक्शन के बाहर आके अपना इस आइटम्स वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे सर्ट इस एरे के अंदर 3 टाइम्स आ रही है, जीन्स 2 टाइम्स आ रही है, शूज़ 2 टाइम्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अपने फ्लैग फंक्शन का यूज़ करके किसी भी 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगर उस पर हमें कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो वो कंपेरेटिवली हमारे लिए ईजी पड़ेगा, कि अगर हम कोई 2D एरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना पड़ेगा, और 1D एरे में अगर वो आपका एरे कन्वर्ट हो जाता है 2D वाला, तो हम काफ़ी इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर किया है।